क्या प्रश्न है महाराज, दोबारा बोलिए। क्या अर्धनारीश्वर स्वरूप यह दर्शाता है जी कि मनुष्य में जी स्त्री योचित व पुरुषोचित गुण बराबर मौजूद रहते बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर पुरुष के अंदर स्त्रीत्व और हर स्त्री के अंदर पुरुषत्व रहते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो आज का विज्ञान कह रहा है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो है ये भगवान शंकर ने उस समय पर प्रकट किया था जब इनके शिष्य हुए दुर्वासा, और वो है जो थे वो जो है वो अगस्त एक शिष्य थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूं। उन्होंने भगवान शंकर की परिक्रमा ली, तो वह शंकर को ही सर्वोपरि मानते थे। तो भौरा बनकर के वह भगवान शंकर की जटा की परिक्रमा लेकर के निकल गए। तो उस समय पर उनको शापित भी होना पड़ा उनको। तो उस समय पर भगवान शंकर ने केवल यही भाव को दर्शाते हुए उन्होंने ये रखा कि जितना सम्मान पुरुष का है उतना ही सम्मान स्त्रीत्व, और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी। और हमारे आप उसमें देखिए, हर स्त्री के अंदर पुरुषत्व रहता है और हर पुरुष के अंदर स्त्रीत्व रहती है। इसका भाव देखिए, कईयों बार कईयों पुरुष हमको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर नारीचित, नारियों वाले गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वह कईयों बार उनके अंदर स्त्रीत्व का अचेतन मन उनके ऊपर चेतन मन के ऊपर हावी हो जाता है, और कईयों बार स्त्रियों के अचेतन मन के ऊपर, वो चेतन मन के ऊपर अचेतन मन हावी हो जाए, अर्थात कहीं ना कहीं उनका पुरुषत्व। तो कई लड़कियां हमें बॉयश तरीके से हमें दिखती हैं, तो कई हमें लड़के हमें जो हैं वो लड़कियों जैसे हमें दिखाई देते हैं इस संसार में। उनका विज्ञान के आधार पर, चिकित्सा विज्ञान के आधार पर भी कहीं ना कहीं ये जो है बदलाव आ जाता है। तो जब अचेतन मन चेतन मन के ऊपर हावी होता है तो वह अचेतन, और वैसे भी इस दृष्टिकोण से भी जरा विचार करिए, हमारा जो दायां अंग है और बायां अंग है, इनको दो भागों में विभाजित करें तो दायां अंग हमेशा जो है अलग है और बायां अंग हमारा जो है वो स्त्रियों का प्रतीकात्मक है। तो बड़ा सुंदर भाव है, इसके ऊपर चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ हिंदी में भी उतना ही फल देता जितना संस्कृत में देता है, लेकिन संस्कृत में करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसका मूल लिपि जो है वो संस्कृत है। और अगर आप मूल लिपि का ही उसका पाठ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कनकधारा स्तोत्र का, क्योंकि संस्कृत में लिखा है और संस्कृत भाषा में पाठ करने से हमारे शरीर की ऊर्जा बनती है। हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों का संस्कृत भाषा ऐसी है जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाती। तो जब वो ऊर्जा बनाती है तो हमारे चारों तरफ हमारा एक ऊर्जा चक्र का निर्माण होता है, एक ऑरा का निर्माण होता है। जब वो ऑरा का निर्माण होता है तो वह धन को खींचता है। बड़ा सुंदर विज्ञान है, कभी चर्चा होगी तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा में करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आप हिंदी में कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं। आइए बड़े प्रेम भाव से जो है इस समय आप सब लोगों को पुनः पुनः शंकराचार्य जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। और आज जो है आप सब लोग सनातन धर्म के हमारे आदि गुरुदेव भगवत्पाद शंकरावतार शंकराचार्य, इसी में बड़ा भेद भी रहता है साहब, बड़ा भेद रहता है इसमें। शंकराचार्य जी महाराज ने गुसाई परंपरा, उसी गुसाई परंपरा में हम और आप लोग, हम जो गिरी नाम, हम जो पुरी नामा है, हम उसी गुसाई परंपरा के अंतर्गत में हैं। तो आइए बड़े प्रेम भाव से आरती में प्रवेश करें।